रिटायरमेंट और डेथ हालांकि एक ही चैप्टर में आता है, लेकिन मैंने रिटायरमेंट के टॉपिक्स अलग से पढ़ाए हैं। आज बारी है डेथ के टॉपिक्स में। डेथ में बेसिकली 4 तरह के क्वेश्चन आते हैं। टॉपिक 2 है और 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जहां पर पार्टनर टिल हिज डेथ का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आता है, और दूसरा जिस पार्टनर की डेथ हो गई है उसको कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कहा जाता है, वो 4 मार्क्स में एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और जब प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा वो 3 या 2 मार्क्स में एग्जाम में आ सकता है। बाकी एमसीक्यू जिस हिसाब से आते हैं वो तो आते ही हैं। उत्तराखंड बोर्ड के सारे एमसीक्यूज फिलहाल मैं बताने वाला हूं आने वाले 2-4 दिन के अंदर। 2-4 दिन का 12 को पेपर है। अभी 1-2 दिन के अंदर आपके सारे एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे बता दिए जाएंगे। फिलहाल आज हम डेथ के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ये वाला चैप्टर से क्वेश्चन 4 मार्क्स में आना तो गारंटेड है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो 4 क्वेश्चन बताऊंगा। इन 4 क्वेश्चंस में से 2 टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में 100% गारंटी है मेरी, आपके उत्तराखंड बोर्ड में फंसेगा ही फंसेगा। तो क्वेश्चन कौन सा बचेगा पता नहीं, लेकिन टॉपिक ये जरूर है। क्वेश्चन तो हर साल चेंज होते ही है। जहां पर पहला है कि डेथ ऑफ पार्टनर में जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है उसका प्रॉफिट निकालना है। तो एक चीज ध्यान रखना, जब भी किसी पार्टनर की प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करने के 2 मेथड होता है। एक होता है टाइम और एक होता है सेल्स मेथड। अकॉर्डिंग टू टाइम जो भी एवरेज प्रॉफिट होता है या फिर जो भी प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट को उसके जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है मल्टीप्लाई करेंगे उसके पीरियड तक। कौन से पीरियड? टिल हिज डेथ, कितना उसके डेथ का टाइम है, तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। दूसरा सेल्स मेथड में हम देखते हैं प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर डिवाइडेड बाय सेल्स ऑफ लास्ट ईयर मल्टीप्लाई बाय सेल्स ऑफ करंट ईयर। ये 2 फॉर्मूला यूज करते हैं। फिलहाल दोनों के ही मैं 2 क्वेश्चन बताऊंगा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि क्वेश्चन को एक्चुअली में सॉल्व कैसे किया जाता है। जब भी प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं ऐसे में, क्योंकि प्रॉफिट तो बीच में हो रहा है ना, प्रॉफिट का कैलकुलेशन साल के लास्ट में होता है एग्जैक्ट, लेकिन पार्टनर की डेथ हो गई है और डेथ की जिस टाइम हुआ तो टिल हिज डेथ, मान लो 31 मार्च को हम अकाउंट ओपन करते हैं और बंदे की डेथ हो गई है 1 जुलाई को, तो 31 मार्च तक से लेकर 1 जुलाई को अप्रैल मई जून कितने महीने होते हैं? 3 महीने तक बिजनेस रन हुआ है। तो 3 महीने का प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे? एग्जैक्ट तो आ नहीं सकता, तो कुछ बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। तो ऐसे में ये जो प्रॉफिट आता है ना, उस प्रॉफिट की एंट्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से। लेकिन अगर क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट दे रखा हो या फिर गेनिंग रेशियो दे रखा, तो उस केस में प्रॉफिट को ठीक वैसे ही एडजस्ट करते हैं जैसे गुडविल का करते हैं। और इन दोनों के बारे में इस क्वेश्चन में बताऊंगा। सबसे पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताया कि कैसे होता है, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन देखिए, ए बी सी फर्म के साझेदार थे। बी की मृत्यु 31 अगस्त 2021 को हो गई। बी के लाभ का हिस्सा अंतिम लेखा वर्ष की समाप्ति के उसकी मृत्यु तिथि तक मृत्यु से पूर्व के 3 वर्ष पूर्वों के औसत लाभ के आधार पर निकाला जा रहा था। मतलब पिछले 3 सालों के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे बी के प्रॉफिट की कलेक्शन होगा, वो भी तब तक जब तक उसकी डेथ हुई है कि 31 मार्च तक। लास्ट पिछले 3 सालों का प्रॉफिट हमारे पास गिवन है 40,000, 50,000, 72,000। प्रत्येक वर्ष फर्म 31 मार्च को अपने पुस्तकों को समाप्त करती है, अकाउंट क्लोज होता है। बी की मृत्यु की तिथि तक उसके लाभ के हिस्से की गणना कीजिए और इसके लिए जनरल प्रविष्टि कीजिए। और ये 2 तरीके होता है, जब कोई भी कंडीशन गिवन ना हो और जब न्यू रेशियो गिवन होता है। तो दोनों केस में कैसे करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए पहला काम तो हम एवरेज प्रॉफिट निकालो, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट के बेस पे कैलकुलेट होगा। एवरेज प्रॉफिट मतलब सम टोटल ऑफ प्रॉफिट, ये कितना हो जाएगा? 40,000 प्लस 50,000 प्लस कितना आ गया? 72,000 डिवाइडेड बाय कितने साल है? 3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 90। और ये हो गया 1,62,000 डिवाइडेड बाय 3। तो एवरेज प्रॉफिट हो गया 3 5 15 3 4 12 54,000। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां से निकालेंगे बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो बी शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए जितना भी एवरेज प्रॉफिट आया 54,000 मल्टीप्लाई बाय बी का जो शेयर है, बी का शेयर गिवन नहीं है ओल्ड, तो हम इक्वली मानेंगे, यानी कि 1/3 मल्टीप्लाई बाय टाइमिंग कितना होगा 31 मार्च तक? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, कितने मंथ होते हैं? 5 मंथ। तो यहाँ 5/12 कर देंगे, ठीक है। अब कैलकुलेट करो, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 8 24, कितना आ गया? 18,000 कट गया। 12 से काटेंगे, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 15 पंजे 75, कितना हो गया? 7,500 ये हो गया
बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट। केस नंबर 1 कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, तो केस नंबर 1 में ए में जो हम जनरल एंट्री करेंगे सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से करेंगे। क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। नॉर्मल जनरल एंट्री कितने हजार से? 7,500 से। ठीक है, ये हो गया। बट जब हमारे पास केस नंबर बी होता है, हमारे पास न्यू प्रॉफिट दे रखा है, तो इसके लिए हमें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो, क्योंकि यहाँ पर एंट्री हो जाएगी गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू डेथ पार्टनर। तो गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? डेथ हो रही है बी की, तो गेनिंग रेशियो किसका आएगा? ए का। तो ए का ओल्ड दे रखा है 7, न्यू दे रखा है 7/12 और ओल्ड है इसका 1/3। तो कितना आ जाएगा? 12, 7 - 4 यानी क्या मतलब 3/12। उसी तरह सी का निकालेंगे। सी का न्यू हो गया 5/12, ओल्ड है 1/3, तो ये हो जाएगा 12, 5 - 4 यानी कि 1/12। तो यहाँ पर गेनिंग रेशियो आएगा 3:1। मतलब ये जो 7,500 बी को मिलेगा वो ए और बी मिलके देंगे। तो जनरल एंट्री करेंगे ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट। बी को कितना मिलेगा? 7,500। 7,500 को 3 और 1 में बांट दो, तो ये हो गया 7,500 मल्टीप्लाई बाय 3/4 और ये हो गया 1/4। तो ये हो गया 4 एकम 4 बचा 3, 4 8 32 बचा 3, 4 7 28, 4 5 20। इसका मतलब सी पेमेंट करेगा 1,875 और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 × 15, 7 × 21 और 1 22, 8 × 24, 25 26, 3 × 3 और 1 5,625 रुपए। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड केस की जनरल एंट्री, ये हो गया फर्स्ट केस की जनरल एंट्री। तो इतना कैलकुलेट करने के आपके जो भी 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, 4 नंबर का पूरे मिल जाएंगे। ये पहला है जब प्रॉफिट को प्रॉफिट के बेस पे हम डिजीज पार्टनर की शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालते हैं। दूसरा केस है सेल्स मेथड। जब भी हमारे पास न्यू प्रॉफिट दे रखा हो तो हमेशा एडजस्ट करेंगे, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट के निकालेंगे। यहाँ पर क्या दे रखा है? ए बी सी 4-3-2 के अनुपात में बांटते थे। ए की मृत्यु हो गई 31 दिसंबर 2012 को हो जाती है। फर्म प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को अपने खाते को बंद करती है। 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में यानी कि पिछले साल 4 लाख का सेल हुआ था और इस साल उसके डेथ तक 3,30,000 का सेल हुआ है और पिछले साल प्रॉफिट था 60,000। हमसे कहा गया है कि जो मृत साझेदार है जिसकी डेथ होगी ए, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालो। तो यहां पर सबसे पहले निकालेंगे प्रॉफिट टिल एज डेथ और उसका फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर डिवाइडेड बाय सेल्स ऑफ लास्ट ईयर मल्टीप्लाई बाय सेल्स ऑफ करंट ईयर। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर कितना है? 60,000। सेल्स ऑफ लास्ट ईयर कितना हो गया? 4 लाख और करंट ईयर अब तक कितना सेल कर दिया? 3,30,000। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करो कितना जाएगा? 4 जीरो से ये कट गया, 3 जीरो से ये कट गया, 2 जीरो से इसको काट दो, ये हो गया 4 15, तो ये हो गया 15 × 45, 15 × 45 4 49, कितना हो गया? 1 2, ये हो गया 1 2, 49,500। कितना आ गया? 49,500। डन। अब इसमें से हम निकालेंगे ए का शेयर, तो ए शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो ए शेयर कितना हो जाएगा? 49,500 मल्टीप्लाई हुआ इसका शेयर होगा 4/9, तो 9 5 45, 9 5 45, 5 4 20, 2 22, ये कितना हो गया? 22,000। कोई न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट वगैरह नहीं दे रखा है, तो सिंपली इसके एडजस्टमेंट करेंगे। कैसे? यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा? 22,000। डन। टी भी कंप्लीट हो गई। अब सिंपल सा क्वेश्चन होता है, इसी तरह से डेथ के क्वेश्चन होते हैं। डेथ के क्वेश्चन ज़्यादा दिक्कत वाले नहीं होता, लेकिन मार्क्स
आपको पूरे देखे जाएगा। लॉन्ग में आता है तो लॉन्ग में इस तरह से क्वेश्चन होता है, जहां पर जिस पार्टनर की डेथ होती है उस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बनाने के लिए कहा जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिपेयर एज कैपिटल अकाउंट। अब पूरे क्वेश्चन को पढ़ो कि ए बी सी का न्यू रेशो गिवन है, ये हमारे पास ये बैलेंस शीट गिवन है पिछले साल का, और ए की डेथ हो जाती है 1 सितंबर 2023 को, मतलब ठीक 6 महीने के बाद। बी और सी अपने फ्यूचर के प्रॉफिट को इतने बांटते हैं, इसका मतलब प्रॉफिट का एडजस्टमेंट गेनिंग और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा, और गुडविल का भी तो होता ही होता है वैसे ही। तो यहाँ पर तो इस क्वेश्चन में हमारा एक तो गेनिंग रेशियो एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा, बाकी इन्फॉर्मेशन दे रखा है। साझेदार को जो उसकी कैपिटल अकाउंट है वो पूरा पैसा मिलेगा, कैपिटल पर 12% का इंटरेस्ट मिलेगा, गुडविल में उसका जो हिस्सा है वो 3 साल के औसत लाभ के आधार पर निकाला जाएगा, और लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाला जाएगा। फिलहाल हमें कहा गया है एज कैपिटल अकाउंट तैयार करने के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे हम यहाँ पर एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले काम होता है जो भी ए का पुराना बैलेंस है कितना है इसकी एंट्री करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस बी डी। ए का जो कैपिटल है वो है 24,000। डन। बैलेंस शीट में जो कुछ भी है सबसे पहले उसकी एंट्री कर दें। बैलेंस शीट में रिजर्व पार्टनर को मिलता है, तो यहाँ लिखेंगे रिजर्व। सिंपल सा कैलकुलेशन बताओ, प्रॉफिट देखो, रेशो देखो 5 3 2, ये अकेला 5 ये 5, तो 50%। तो ए को 6,000 का 50% नहीं कितना मिल जाएगा 3,000। इधर एक आइटम दे रखा है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये भी रिटर्न अप कर दिया जाता है डेबिट में, तो लिखेंगे टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कितना है यहाँ पर 8,000, इसका भी 50% यानी कि 5,000। चलिए यहाँ तक हो गया। अब आते नीचे, ऊपर सारा हो गया, हमने इसकी एंट्री कर दी। पूंजी पर 12% का इंटरेस्ट निकालना है, तो यहाँ लिखो वर्किंग नोट। नंबर 1 निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टोटल कैपिटल इसका कितना 24,000, इसका इंटरेस्ट होगा 12%, और कितने टाइम के लिए, जब तक उसकी डेथ होती है यानी कि 6 मंथ के लिए। तो ये हो गया 6/12, 12 से 12 ये कट गया, 2 0 से ये कट गया, तो कितना हो गया 0 से 24 से 12 13 14, 1440 रुपए। तो यहाँ एंट्री करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1440। समझ में आ गया। फिल निकालना है गुडविल, फिल निकालना है ये गुडविल, और ये दोनों निकालने के लिए कोई न्यू रेशो गिवन है, हम क्या करेंगे गेनिंग रेशो निकालेंगे। क्या निकालेंगे गेनिंग रेशियो। किसका निकालेंगे, ए चला गया, बी और सी का निकालेंगे। तो सबसे पहले बी का आ जाएगा न्यू माइनस ओल्ड। न्यू दे रखा है 7 और 3 यानी कि 7/10, और ओल्ड दे रखा है इसका 3/10, तो यहाँ जाएगा 4/10। उसी तरह सी का निकालेंगे, न्यू दे रखा है इसका 3/10 और ओल्ड दे रखा है 2/10, इसका आ गया 1/10। इसका मतलब जो रेशियो हो गया गेनिंग वो हो जाएगा आपका 4:1। चलो खैर ये तो आ गया। इसी से गुडविल एडजस्ट करेंगे। अब निकालना है गुडविल। कैलकुलेशन नंबर 2, गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट चाहिए, और एवरेज प्रॉफिट के लिए जो हमारा प्रॉफिट दे रखा है देखो 3 साल का 8,000 12,000 7,000, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 8 4 12 20 20 और 7 27, तो ये हो गया 27,000 डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 9,000। अब यहीं से निकालेंगे गुडविल। गुडविल इक्वल टू हो जाएगा 9,000 मल्टीप्लाई बाय क्या कहा गया है पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के 4 वर्ष के खरीद, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 36,000। हो गया 36,000। अब यहीं से निकालेंगे ए का गुडविल, तो निकाल लो एज गुडविल। तो ए का गुडविल 36,000, और इसका निकालेंगे 5/10 50%, तो ये हो जाएगा 18,000। और इस गुडविल का पेमेंट कौन करेगा, बी और सी 4 और 1 के रेशो में। निकाल दो, मल्टीप्लाई बाई 4/5 और 1/5, ये हो गया 5 तिया 15 5 36 3600, एक हिस्सा, मतलब यहाँ पर एंट्री करेंगे बाय बी कैपिटल अकाउंट एंड बाय सी कैपिटल अकाउंट। ये किस चीज की एंट्री हो रही है, ये गुडविल की एंट्री हो रही है, ठीक है। तो सी कितना पेमेंट करेगा यहाँ पर 3600, इसी को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 चक 24 7 12 13 14, 14,400 कौन पेमेंट करेगा, बी। इसके बाद हम किसकी एंट्री करेंगे, प्रॉफिट की। किसकी,
प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट क्या है लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना है 7,000, तो यहां से निकालो एज प्रॉफिट, एज प्रॉफिट कितना आ जाएगा 7,000 का 6 मंथ, और उसका कितना हिस्सा 5/10, ठीक है। कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 6 दूनी 12, 2 35, अब क्या है मल्टीप्लाई कर दो, 5 पंजे 25, एक 0 था, तो कितना हो गया 5 पंजे 25, 5 15 और 17, 1,750 का प्रॉफिट बनता है उसका, किसका ए का। अब इसको 4 और 1 को रेशो बांट दो, तो 4 और 1 मतलब 5, 4/5 और 1/5, ये हो गया 5 3 15, 5 पंजे 25, 4 से मतलब 5 4 20, 4 3 12 13 14, ये 1,400 और 350। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या चीज, बाई बी कैपिटल अकाउंट, बी पेमेंट करेगा जाके 1,400, और सी कैपिटल अकाउंट, सी पेमेंट करेगा जाके 350। इसको टोटल कर देते हैं, टोटल करते हैं तो कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा तुम्हारे पास कितना, सबको ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 48,190, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 48,190, जिसे 5,000 माइनस कर दो, ठीक है 48 सॉरी 48 और 49,000, थोड़ा सा कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो गया, आप करके देख लीजिएगा एक बार। 49 5,000 माइनस कर देंगे तो बचेगा 44,190, और इसकी एंट्री कर देंगे टू, किस नाम से, टू एग्जीक्यूटर, एज एग्जीक्यूटर लिखेंगे, एज एग्जी स्पेलिंग, हाँ तो यहां लिखेंगे टू एज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, डन। ये आपको ये पूरा क्वेश्चन या तो 6 नंबर में मिलेगा या तो 4 नंबर मिलेगा, तो ध्यान रखना इस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। सबसे पहली बात है सारे वर्किंग शो, जैसे वर्किंग नंबर 1 2 और 3 सबको क्लियरली वहीं पर शो करना है जहां पर इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। अब कभी कभी डायरेक्टली अकाउंट ना पूछ के आपसे जनरल एंट्री पूछ लिया जाता है कुछ इस तरह से, जैसे यहाँ दे रखा है राम घनश्याम और वृंदा एक फर्म में साझेदार थे, वे लाभों को 4 3 और 1 के अनुपात में बांटते थे। 1 फरवरी 2015 को घनश्याम की डेथ हो जाती है और ये तय किया कि राम और वृंदा नए लाभ विभाजन अनुपात समान होगा, मतलब राम और वृंदा के बीच में समान अनुपात में आगे जाके लाभों को बांटा जाएगा, मतलब गुडविल और प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, किसमें, गेनिंग रेशियो में। कह रहा है जब उसकी डेथ होती है तो घनश्याम को उसकी गुडविल का हिस्सा मिलेगा, जो कि पिछले 4 वर्षों के गुडविल के अकॉर्डिंग, जो 4 वर्ष का जो भी गुडविल आएगा उसके आधे के आधार पर किया जाएगा। पिछले 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है यहाँ पर, और उसकी जो लाभ है उसकी डेथ तक वो पिछले 2 साल के एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग किया जाएगा। हमसे कहा गया है गुडविल और लाभ की राशि से रिलेटेड जनरल एंट्री करो और सारी वर्किंग को प्रॉपर दिखाओ। तो सबसे पहला काम तो है यहाँ पर जब वर्किंग नोट करेंगे हमें निकालना पड़ेगा गेनिंग रेशियो। क्या निकालेंगे, गेनिंग रेशियो घनश्याम की डेथ होने के बाद। तो हमारे पास बचा कौन, राम। राम का न्यू रेशियो होगा 1/2 और ओल्ड रेशियो दे रखा है कितना 4/4 3 7 और 1 8, तो ये हो गया 8 2 4 8 -4 यानी कि 0/8, मतलब राम को कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो मिलेगा किसको, वृंदा को। तो वृंदा को कितना मिल रहा है 1/2 माइनस पहले कितना था 1/8 इक्वल टू 8, 4 -1 यानी कि 3/8, मतलब घनश्याम जितना छोड़ रहा था 3/8 वो सब कुछ वृंदा को ही मिल रहा है, तभी जाके दोनों इक्वल पार्टनर हो रहे। खैर ये तो हो गया पहला। अब वर्किंग नोट नंबर पहला हो गया, अब दूसरे में क्या निकालना है, गुडविल। उसकी मृत्यु के लाभ की हिस्सेदारी की, सॉरी उसकी गुडविल की कैलकुलेशन, उसने 4 साल का जो प्रॉफिट मिला था, ठीक है, तो हिस्सेदारी करना पिछले 4 साल के वर्ष में उसके खाते में जमा किए गए लाभ। तो सबसे पहले कुल लाभ निकालो, टोटल प्रॉफिट निकालो पिछले 4 साल का। तो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास 1,20,000 प्लस 80,000 प्लस 40,000 प्लस कितना हो गया 80,000। तो अगर इन 4 सालों के प्रॉफिट को जोड़ेंगे तो 1,20,000 2,00,000 2,40,000, ये हो गया 3,20,000। क्या पिछले 4 सालों के प्रॉफिट से उसको जितना प्रॉफिट मिला है उसका आधा ही उसका गुडविल होगा। तो पिछले 4 साल का प्रॉफिट यहाँ है, तो यहां से राम का प्रॉफिट निकालेंगे, तो क्या निकालेंगे घनश्याम, तो यहां निकालेंगे
घनश्याम्स गुडविल, पिछले 4 सालों के प्रॉफिट में जो उसका हिस्सा है 3 बाई कितना 8, उसका आधा 1/2 कर लो, कितना हो गया 4 8 32 और ये हो गया 2 4 8, ये हो गया 4 3 12, कितना आ जाएगा यहाँ पर 3,20,000 his average on the basis of the profit created account during previous 4 complete year। ठीक है, द फर्म प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years was 1,20 1,20 3, कितना हो गया 3,20 3,20 हो गया 4, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, देखिए यहाँ पर दोबारा से, तो यहाँ पर हो जाएगा 3,20,000 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा उसका 3/8 मल्टीप्लाई बाय इसका आधा, तो 4 4, ये हो गया 2 3 दूनी से, कितना हो गया 60,000, ये हो गया। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था उस टाइम। तो यहाँ पर घनश्याम का गुडविल आ गया 60,000। ठीक है, अब इस गुडविल को कौन पेमेंट करेगा, सारा बिंदा करेगी। ठीक है, ये पहला कैलकुलेशन हो गया। तीसरा हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या आ गया है, घनश्याम का शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो कि पिछले 2 सालों के एवरेज प्रॉफिट पर निकालेंगे। तो सबसे पहला काम तो पिछले 2 सालों का एवरेज, पिछले 2 सालों का प्रॉफिट कितना हो गया 40,000 और 80,000, तो 40,000 प्लस 80,000 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 60,000। अब इस 60,000 में घनश्याम का प्रॉफिट निकालेंगे, तो यहाँ हो जाएगा घनश्याम प्रॉफिट, तो कितना हो जाएगा 60,000 का एवरेज प्रॉफिट है, उसमें घनश्याम का हिस्सा है 3/8 और उसकी जो डेथ हुई है, कब हुई है उसकी डेथ 1 फरवरी को, यानी कि 10 मंथ, तो यहाँ पर निकालेंगे 10/12, तो कितना आ जाएगा कैलकुलेट करो, कर पाएंगे ना कैलकुलेट, देखिए कितना आ जाएगा यहाँ पर, कैलकुलेट अगर नॉर्मल करते हैं तो कितना हो जाएगा 12 5 60। ठीक है, कितना आ गया 5,000। अब इधर कैलकुलेट करेंगे 8 से, तो ये हो गया 8 6 48, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, तो यहाँ आ जाएगा 5 3 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 6 3 18, 18,750 रुपए का प्रॉफिट आ जाता है। अब सारी कैलकुलेशन हो गया, अब हमें जनरल एंट्री करनी है। क्या करनी है, एंट्री गुडविल और चाहो तो 2 अलग अलग एंट्री करो, चाहे एक, हम 2 एंट्री करते हैं। पहले गुडविल की एंट्री करेंगे, पेमेंट कौन करेगा बिंदा, तो यहाँ लिखेंगे बिंदास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कौन घनश्याम, टू घनश्याम अकाउंट, कितना 60,000 पहले एंट्री, और एंट्री लगेंगे गुडविल एडजस्टेड, गुडविल को एडजस्ट कर दिया गया, और दूसरी एंट्री करेंगे हम यहाँ पर बिंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना 18,750 टू घनश्याम अकाउंट, कितना 18,750, और ये हो गया शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ घनश्याम एडजस्टेड। ठीक है, तो ये 4 टाइप के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में कोई भी 2 आ सकता है, कोई भी 2 आएगा ही आएगा, अकाउंट बनाने के लिए आए, जनरल एंट्री या फिर प्रॉफिट कैलकुलेट करने आए, लेकिन कोई भी 2 क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ध्यान रखिएगा 4 नंबर का, 3 नंबर का, 7 नंबर तक का क्वेश्चन इस टॉपिक से बन जाता है। ऑप्शनल क्वेश्चन आ सकते हैं लेकिन आएंगे जरूर, तो आपको इस 4 टॉपिक में फोकस करना है। कोई डाउट होता है पूछना है, क्या डाउट है, कहाँ पर है, किस तरीके से। थैंक यू एंड बाय।